ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। जी हाँ, अचानक ही सब कुछ बदल गया। हम तो खुद हैरान हैं कि जिस पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया। पल्स, बीपी, हार्ट बीट सब एकदम नॉर्मल। क्या हम उसे मिल सकते? इस वक्त उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को तो उसके साथ होना चाहिए। वो अकेली नहीं है, उनका बेटा है ना उनके पास। उनका बेटा? जी, उनका बेटा तो यहाँ है। ओह, तो वो कौन था छोटा सा लड़का जो उनके साथ था? जब हम अंदर गए तो वो दुर्गा जी का हाथ थामे हुए बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हो। कौन हो सकता है वो बच्चा? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। चलिए ना, चलिए। चला गया? थोड़ी देर पहले तो यहीं था। जब हम पहली बार यहाँ आए तो लड़का यहाँ नहीं था। दुर्गा जी की हालत बहुत खराब हो रही थी। हम तो नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन दोबारा जब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए आए तो इनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। लग रहा था मानो माँ की इच्छा शक्ति काम कर गई है। इन्होंने ठान लिया था कि बेटे के लिए इनको ठीक होना ही है। पर कौन था वो लड़का और कहाँ है वो? जी ठीक है। माहिर बेटा, आपकी मम्मी से हमारी बात हो गई है। वो यहीं आ रही है हमें लेने। वैसे तुम घर जाने के लिए राजी कैसे हो गए? तुम्हें पानी वगैरह कुछ चाहिए? अभी लाती हूँ। मुझे माहिर की ये हरकत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे दौड़ता हुआ तिमिर की मम्मी के पास क्यों आया? और कितनी चिंता हो रही थी उसे तिमिर की मम्मी की। आखिर वो जानता ही कितना है तिमिर की मम्मी को। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि दुर्गा खतरे से बाहर है। उसकी जिंदगी बच गई। पता है, आज से 3 साल पहले 21 अक्टूबर को यही इसी अस्पताल में दुर्गा ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया था। बेटा हुआ था उसका। और आज यहीं पर उसने खुद एक नई जिंदगी पाली है। तिमिर भी इसी दिन पैदा हुआ था। कितनी अजीब बात है ना। माहिर भी इसी दिन इसी हॉस्पिटल में 3 साल पहले पैदा हुआ था। इस पूरी बात के पीछे क्या भेद है? ये सब बातें किस बात की तरफ संकेत करती हैं? कोई बहुत बड़ा भेद है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मगर क्या है वो भेद? बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये निशान मेरे हाथ पर कैसे है। पर हाँ, जब माहिर मेरे पेट में था तब ये निशान मेरे हाथों पर अपने आप आया था। अपने आप? हाँ। और अगर ये निशान आपकी प्रेगनेंसी के वक्त आपके हाथों पे आया है तो ऐसा ही निशान माहिर के हाथों पे भी होना चाहिए ना? हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था कि जैसे निशान माँ पर हो वैसे ही निशान कहीं ना कहीं बेटे पर भी होगा। बेटे पर भी होगा। बेटे पर भी होगा। अब सारी बात मेरे समझ में आने लगी है। दोनों एक ही समय एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए। माहिर का तिमिर की माँ के साथ इतना गहरा लगा। दोनों बच्चों का गलती से एक दूसरे के घर चले जाना। हम सब उस वक्त कितने हैरान हुए थे। पर अब मुझे समझ में आने लगे हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, तिमिर और माहिर जन्म के समय बदले गए थे।
माहिर असल में दुर्गा जी का ही बेटा है और तिमिर खुशी मैडम का। Sorry, we are not at home. Kindly leave your name, number and message after the beep. हेलो हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ भगवती हॉस्पिटल से। देखिए, मैडम का फोन नहीं लग रहा, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी थी। आचार्य जी ठीक ही कह रहे थे कि दोनों बच्चे एक दूसरे से कब तक अनजान रहेंगे। माहिर ने यदि आज एक जान बचाई है तो तुम्हें ने आज एक जान ली भी है। घटनाएं कुछ इस प्रकार घट रही हैं कि दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं, ये जानते हुए भी कि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। और आज फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। संभव है दोनों की शक्तियों के बीच एक घोर द्वंद्व हो, घोर द्वंद्व। तीन साल बाद गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैंने 3 वर्ष तक चुप्पी साध रखी थी और मैं स्वीकार करता हूं कि एक गलती मैंने की थी, और वो ये कि मैंने तिमिर और माहिर यानी उजाले और अंधकार को एक साथ लाने का प्रयास किया था। परंतु यदि देखा जाए तो इस चुप्पी का भी हमें लाभ हुआ गुरुजी। हमारे हाथ किसी बेगुनाह के रक्त से लाल नहीं हुए, परंतु अब यह मौन हमें तोड़ना होगा। ये जो तिमिर है, ये बुराइयों का पुंज है। यदि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो इसकी शैतानी शक्तियां और बढ़ती जाएंगी, और अब तो वो बुराई की दूसरी सीढ़ी पर पांव रखने वाला है। यदि तिमिर 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया तो उसकी आसुरी शक्तियां अपार और असीमित हो जाएंगी। उस
उसके लिए हमारे पास केवल 7 महीने, 7 दिन और 7 मिनट ही बचे हैं। जब तिमीर के साथ रहने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तब तिमीर 7 साल का हो जाएगा और हमारी शक्तियों का स्रोत बनने की जगह हासिल करने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। वो हमारा बेताज बादशाह हो जाएगा और आपको ये देखकर बड़ा गर्व होगा कि पिछले 3 वर्षों में तिमीर ने अपने अंदर सारी ताकत ग्रहण कर ली है। उसने वो हर कुछ संचित कर लिया है जो उसे करना चाहिए। आपका मार्गदर्शन और आपकी सुरक्षा हमेशा उसके साथ रही है, हर रास्ते पर, हर कदम पर। और वहां मैं उसके साथ आपका हर आदेश मानती हूँ और अपना फर्ज निभाती हूँ। और अब तिमीर शैतानी शक्तियों की दूसरी सीढ़ी के बहुत करीब पहुंच चुका है। गुरु माँ। और यही कारण है मेरे लौटने का, इसलिए मैं वापस लौट आई हूँ। 7 महीने, 7 दिन और 7 मिनट। उसके बाद तो उसको वश में करना और भी कठिन हो जाएगा, है ना गुरुजी? हाँ आचार्य जी, अत्यंत कठिन हो जाएगा। इन 7 महीनों में उसकी दुष्शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। हर आने वाली अमावस्या की रात को उसकी दुष्शक्ति और शक्तिशाली हो जाएगी। हर काली रात को वो एक नई दुष्शक्ति को ग्रहण करेगा। तिमीर की अंधकार में शक्तियां जब ये सब कुछ हमारे वश में होगी, तब हमें इस दुनिया में एक छत्र राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर हमारे कदम इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि उनका पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए मैं कहती हूं मां कि हमारी सारी ऊर्जा, सारी दृष्टि सिर्फ तिमीर पर ही केंद्रित रहनी चाहिए, ताकि आने वाले 7 महीनों में तिमीर की अंधकार में और शक्तियों में होने वाली वृद्धि और तरक्की में कोई बाधा भी न डाल सके। मैं ये भली भांति जानता हूं कि हम तिमिर का अंत नहीं कर सकते, परंतु बुराई की राह पर बढ़ते हुए उसके तेज कदमों को धीमा तो कर सकते हैं, हम शिथिल तो कर सकते हैं। हो सकता है इससे माहिर को उसका मुकाबला करने की शक्ति मिल जाए। कब सीखेंगे आचार्य जी? कब सीखेंगे हम? हमें तो केवल अपनी की हुई भूलों से ही कुछ सीख लेनी चाहिए। जब हम उसका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सके, आने वाले 7 महीनों में हम क्या कर पाएंगे? जब उसकी दुष्शक्तियां चरम सीमा पे होंगी और वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा, अपने रक्षकों से चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, हम क्या कर सकते हैं? केवल प्रतीक्षा। मुझे तो इस बात का भय लग रहा है कि इन आने वाले 7 महीनों में हम किन किन घटनाओं का सामना करेंगे। मैं बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हूं इन 7 महीनों के समाप्त होने की। वैसे तो मैं जानती हूं कि आने वाला हर पल चकित कर देने वाला होगा, और इन पलों की शुरुआत आज रात से ही होगी, क्योंकि आज बड़ी अमावस्या की पहली अमावस्या है। जब तिमिर अपनी प्रथम दुष्ट शक्ति को अपने भीतर संभालेगा।
रात वही सपना, वही बेचैनी। पता नहीं कब शांति मिलेगी, कब ये भटकन खत्म होगी। रात का अंधकार पूरी तरह छा चुका है। अपनी ताकत को अपने अंदर समाने के लिए तैयार हो जाओ तिमिर।